हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में। और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक बाग में एक छोटा सा पौधा था। उसके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी वजह से इस पौधे को ठीक से धूप नहीं मिल पाई थी। इस कारण वह छोटा ही रह गया था। उसी पौधे के साथ आम का एक बड़ा सा वृक्ष था। उसका तना काफी मोटा था और वह इतना बड़ा था कि सभी पेड़ों के ऊपर उसकी शाखाएं जाती थीं। उस आम के वृक्ष को इस बात का बड़ा ही घमंड था। जब भी तेज हवाएं चलती तो सारे पेड़ पौधे अपनी मस्ती में झूमने लगते, पर आम के पत्ते चाहे जितना भी हिले, वह सीधा तना खड़ा रहता। वह छोटा सा पौधा उस बाग के सभी बड़े वृक्षों की बड़ी इज्जत करता था, लेकिन यह आम का वृक्ष उस छोटे से पौधे की हमेशा हंसी उड़ाता और कहता कि अरे, तुम कुछ लेते क्यों नहीं? आखिर कब तक इतने छोटे से टिंगू से बने रहोगे? छोटा पौधा कहता कि आप सबके सामने मैं छोटा ही अच्छा हूँ, क्योंकि आप सबकी छाया में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। कहने को तो छोटा पौधा वृक्ष से यह कह तो देता, पर अंदर ही अंदर उसे दुख भी होता कि क्यों लोग अपने से छोटे का मजाक उड़ाते रहते हैं। समझ में नहीं आता, और यदि मैं ऐसा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? खैर, वक्त बीतता रहा और एक रात खूब तेज आंधी आई। बादलों के जोर जोर से गरजने की आवाजें भी आनी शुरू हो गईं और छोटा पौधा डर के मारे सिमट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जाने कितना समय ऐसे ही बीत गया, फिर सब कुछ शांत हो गया। एक गहरी खामोशी छा गई वहां। तभी पौधे ने महसूस किया कि कोई कराह रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह आम का वृक्ष जमीन पर उससे थोड़ी दूरी पर गिरा हुआ है। उसकी शाखाएं टूट गई थीं और वह दर्द से कराह रहा था। पूरे बाग को आंधी से काफी नुकसान हुआ था। आम के पेड़ की यह हालत देखकर छोटे पौधे को बड़ा ही दुख हुआ। उसे लगा कि वह अब अकेला हो गया। तभी आम का वृक्ष कराहते हुए बोला कि छोटू, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, तुम्हारी हंसी उड़ाता रहा मैं, और अब मुझे एहसास हो गया है कि जिन्हें वक्त के साथ झुकना नहीं आता, वे मेरी तरह टूट जाते हैं। यदि मैंने झुकना सीखा होता तो हवा के रुख के साथ झुकता, क्योंकि जो झुकना जानता है वह टूटता नहीं है। छोटा पौधा आम के वृक्ष के लिए अभी भी दुखी था। उसने देखा कि रास्ते में से पेड़ को हटाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने आम के पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पौधे को आम के तने ने आशीर्वाद दिया कि खुश रहना, पर जमीन से चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, मेरी तरह अकड़ कर मत रहना, क्योंकि बेवजह अकड़ दिखाने वाले का यही हश्र होता है जो मेरा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की कहानी का अर्थ है कि आप चाहे कितने शक्तिशाली अथवा धनवान हो, कभी इस बात का घमंड ना करो, क्योंकि वक्त की आंधी जीवन को क्या मोड़ देगी यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।